श्रीमद् भगवत गीता को मुक्तिदायी कहा जाता है। हर दुख से मुक्ति दिलाने वाली, हर प्रॉब्लम से बचाने वाली, हर तकलीफ से छुड़वाने वाली, हर डर, हर दुख चिंता को दूर करने की ताकत श्रीमद् भगवत गीता में है। जो मनुष्य गीता को सुनता है, गीता को पढ़ता है, वो अपने हर दुख से मुक्त हो जाता है, उसे हर सुख की प्राप्ति होती है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की 10 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये है कि श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप कहते हैं कि मैं हर इंसान के अंदर समाया हुआ हूँ, आप कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, लेकिन मुझे आप एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे इन आँखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दूंगा, जिससे तुम मुझे अपने भीतर और बाहर हर जगह देख पाओगे। भगवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि घमंड और गुस्सा ये अज्ञानता से उत्पन्न हुए आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के गुण हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने ही घमंड में जीते हैं या बहुत ज़्यादा क्रोधी और निर्दयी होते हैं। और हर एक अच्छे और सज्जन मनुष्य को इन अवगुणों से खुद को दूर रखना चाहिए। एक अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है? बुरा इंसान सिर्फ अपने अहंकार और अपने क्रोध में ही जीता है, लेकिन एक अच्छा इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता, अगर कभी बोलेगा भी तो उसके वो शब्द झूठे होंगे। और एक अच्छा इंसान जब बोलेगा तब उसे लोग सुनना चाहेंगे। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि मनुष्य जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है उसी में ही उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी में उसका मोह हो जाता है, और वो उसे ही पाने की लालसा करता है, और वो उसे ही पाने की कामना करता है। लेकिन जब वो चीज उसे नहीं मिलती, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर में क्रोध का जन्म होता है, और उस क्रोध से उसको सही गलत को समझने की उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने पर वो इंसान खुद ही खत्म हो जाता है। भगवत गीता का चौथा उपदेश ये है कि जब मनुष्य का मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है तो वो परिस्थितियां उसके लिए अवसर, एक मौका बन जाती है। कमजोर मन विपरीत परिस्थिति को समस्या मानता है और मजबूत मन विपरीत परिस्थितियों को अवसर मानता है, मौका समझता है। तो बाहर की परिस्थिति कैसी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन की स्थिति कैसी है इससे बहुत फर्क पड़ता है। भगवत गीता की 5वीं शिक्षा ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य रजोगुण, तमोगुण और सात्विक गुणों से बना है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ना हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई ना हो। आप चाहो तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हो, और आप चाहो बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई को ढूंढ सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इसलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ना ही कभी लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिसको सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखाई देती हैं और खुद की सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है। इसलिए अगर कोई आपकी बुराई करे तो चिंता मत करो। जो चीजें आपके हाथ में हैं, जिसे आप बदल सकते हैं, उसे जरूर बदलो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। पर जो चीजें प्राकृतिक हैं उनके बारे में चिंता करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवत गीता की 6ठी शिक्षा ये है कि जिसे वो ईश्वर संभाल लेता है उसका सारी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अगर आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है तो विश्वास रखना, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हर तकलीफ को पार कर जाएंगे। चाहे दुनिया का हर इंसान आपको कितना ही नीचे गिराना चाहे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहोगे। वो तैरते तैरते भी डूब गए,
जिन्हें खुद पर अभिमान था और वो डूबते डूबते भी तैर गए, जिन पर वो ईश्वर मेहरबान था। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा ये है कि जहाँ आपके लिए प्रेम नहीं, जहाँ आपकी इज्जत नहीं, जहाँ आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ सोने की ही बारिश क्यों ना होती हो। याद रखना, जहाँ आपकी इज्जत नहीं है और आप फिर भी वहाँ जाओगे तो आपकी बेइज्जती वहाँ जरूर होगी। जहाँ आपकी कदर नहीं है, आप फिर भी उसके पीछे पड़ोगे तो आपको इग्नोर जरूर किया जाएगा। तो नाता सिर्फ वहीं रखो जहाँ आपको प्रेम, इज्जत और वैल्यू मिल सके। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश है कि जो लोग अपनी समझ, अपनी बुद्धि को छोड़कर सिर्फ अपनी भावनाओं के पीछे बह जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ बना जाता है। ऐसे इंसान का हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। बात यही नहीं कि आप एक भावुक और अच्छे इंसान हैं, लेकिन जहां आपको अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करना चाहिए, अगर वहां भी आप अपनी भावनाओं से काम लेंगे तो बदले में आपको पीड़ा मिलेगी, तकलीफ होगी। इसलिए इस चीज का विवेक होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर भावनाओं से चलना है और कहाँ पर अपनी समझ से चलना है। इन दोनों का तालमेल बिठाना ही जिंदगी का असली सार है, जिंदगी का असली ज्ञान है। भगवत गीता की 9वीं शिक्षा ये है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे, तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे, उतना ही जिंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो, वहीं से आपको जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहाँ भी आप मैं और मेरा करते हो, वहाँ वहाँ आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं। अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या है और क्या नहीं है। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं और मेरा करेंगे, उतना दुख आपको अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ दोगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही शेष रह जाता है। भगवत गीता का 10वां उपदेश है कि अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि आपका सबसे बड़ा सच्चा साथी और कोई नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत और कोई नहीं है। आपका सबसे बड़ा सहारा और कोई नहीं है। और आप वास्तविकता में कितने मजबूत हैं, ये आपको अकेला रहने पर ही पता चलता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो भीड़ आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि सफलता के मार्ग पर इंसान को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जो भी इंसान इन 10 शिक्षाओं को रोज सुनेगा और समझ करके उसे अपनी जिंदगी में उतारेगा, उन पर चलना शुरू कर देगा, विश्वास रखना उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वो अपनी जिंदगी की हर चिंता, हर डर से छूट जाएगा और जिंदगी की हर कामयाबी को हासिल करेगा।